नमस्कार, मैं किरणेश। 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। इसी दिन से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा है और प्रधानमंत्री लाल किले से 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार देश को संबोधित किया। वे 103 मिनट तक बोलते रहे, लेकिन उनके भाषण में बिहार चुनाव से लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर हमला ही रहा और बिहार में चल रहे गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारे इशारे में पूरा समर्थन किया। और जो पलायन है, दूसरे देशों से लोग कह रहे हैं, सीमावर्ती राज्यों में से लोग भारत में आ रहे हैं, उसको लेकर भी बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री ने कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा जो भारत में निर्मित जेट इंजन बनाए जाएंगे, इसके अलावा ऊर्जा स्वतंत्र समुद्र मंथन की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा युवाओं को जो प्राइवेट नौकरी में जाते हैं उन्हें 15,000 रुपये पहला वेतन सरकार देगी। इससे 3.5 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। यानी बिहार में चुनाव है, इस चुनाव को लेकर भी पूरा ध्यान रखा गया। एक तरह से कहिए लाल किले के प्राचीर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला और बिहार चुनाव को ध्यान में रखा। प्रधानमंत्री के जो हाईलाइटेड भाषण है वे है, प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर कारखाने स्थापित करने के प्रयास शुरुआत के समय ही समाप्त हो गए थे, जबकि अन्य देश समृद्ध हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में मिशन मोड में इस वर्ष के अंत तक देश अपनी पहली मेड इन इंडिया चिप का शुभारंभ करेंगे। जो मोबाइल में लगाया जाता है, जो एटीएम कार्ड में चिप लगाए जाते हैं, उसी की प्रधानमंत्री ने शुरुआत करने का ऐलान किया है। 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री ने कहा अगले 2 दशकों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 10 गुना से अधिक बढ़ाने के भारत के मिशन के तहत 10 नए परमाणु रिएक्टरों पर काम चल रहा है। जीएसटी सुधार, एक दीपावली उपहार। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में है। अक्टूबर में ही दीपावली है, दीपावली के बाद ही बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का दीपावली पर अनावरण किया जाएगा, जिसके तहत अनावश्यक वस्तुओं पर से टैक्स कम होंगे और एमएसएमई स्थानीय विक्रेता और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगा। ज्यादा ले रही है, 18% जीएसटी ले रही है, उससे ज्यादा तक ले रही है। गेहूं पर है, चावल पर है, आटा पर है, अन्य खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी है और इसके साथ साथ सोना पर 3% जीएसटी है। जो गरीब के उपभोक्ताओं के सामान है उस पर जीएसटी ज्यादा है। कलम है, कॉपी है, किताब है, उस पर ज्यादा जीएसटी लिए जा रहा है। लेकिन सोने डीजल 35 से 40 रुपये लीटर डीजल मिलेंगे, पेट्रोल मिलेंगे उपभोक्ताओं को। लेकिन सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर कर दिया है और कह रही है कि हम आने वाले समय में जीएसटी कम करने का ऐलान किया। 10 ट्रिलियन का बल गठित किए जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा 10 ट्रिलियन सुधार के लिए कार्यबल। प्रधानमंत्री मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित सुधार कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसका कार्यादेश होगा आर्थिक विकास में तेजी लाना, लाल फीताशाही कम करना, शासन का आधुनिकीकरण करना और 2047 तक भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए तैयार करना। 1 लाख करोड़ रुपए की पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का भी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा 1 लाख करोड़ की एक
बड़ी रोजगार योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को प्रति माह 15,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना को का उद्देश्य 3 करोड़ युवा भारतीयों को लाभान्वित करना है, जिससे स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत तक का सेतु मजबूत हो सके। यह भी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। इसके अलावे यह युवाओं को बिहार में ध्यान किसी तरह राजधानी बिहार की राजधानी पटना में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह गांधी मैदान में आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार 2005 से बिहार में है। इस साल अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए मुख्यमंत्री कई घोषणाएं कर रहे हैं। एक नई घोषणा फिर किए हैं। जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है, उसमें कहा मुख्यमंत्री ने कि प्रतियोगिता परीक्षा शुल्क के रूप में मात्र अब 100 रुपये लिए जाएंगे और मुख्य परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए 100 रुपये, मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2020 तक की अपनी उपलब्धियों को गिनाया। कहा अपराध कम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार कम हुए, लेकिन इसी नीतीश कुमार के सरकार में करीब 2000 अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। लगातार कहते हैं, बिहार के एडीजी कहते हैं कि मई जून में किसान बेरोजगार रहते, इसलिए अपराध बढ़ता है। रोज हत्या लूट की घटनाएं सामने आ रहे, भ्रष्टाचार चरम पर। इसके बाद भी नीतीश कुमार करते बिहार में कानून का राज स्थापित है और अपनी उपलब्धियों को गिना रहे थे। कहे कि 1,31,000 बिहार पुलिस में नियुक्ति की गई है, शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और 8 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक हमने 39 लाख रोजगार उपलब्ध करा है और इस चुनाव से पहले, यानी अक्टूबर नवंबर में चुनाव से पहले 50 लाखों को रोजगार उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मतलब 11 लाख को नौकरी उपलब्ध करा दी जाएगी। हमारी सरकार फिर बनी तो उनका कहना था कि 1 करोड़ लोगों को 25 से 30 लाख हम रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराएंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण बिहार चुनाव पर केंद्रित रहा और जो घोषणाएं प्रधानमंत्री ने की या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, यह घोषणाएं से लग रहा है पूरी तरह यह सरकार चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है और केंद्र प्रकरण सत्ता बचाने की भी लड़ाई सरकार लड़ रही है। इसके अलावा देखा जाए तो कई और घोषणाएं की गई। हाँ, प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा कर दी। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात की जा रही है और अभी बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। 65,64,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। इससे संबंधित भी प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अवैध प्रवास के कारण जनसंख्यिकीय असंतुलन के खतरे बढ़े हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरुआत करने की घोषणा की, ताकि भारत की नागरिकों की एकता, अखंडता और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। 12 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता में है। ये 12वीं बार उन्होंने झंडोत्तोलन किया है। 2014 में उसकी सरकार बनी थी। 11 साल से 12वीं बार प्रधानमंत्री ने झंडोत्तोलन किया। इस 11 साल में भी घुसपैठियां बढ़े हैं। सरकार कई घोषणाएं करती है। इस तरह की घोषणा चुनावी समय में करती है, जब लोकसभा का चुनाव हो या किसी राज्य के विधानसभा का चुनाव। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है तो घुसपैठियों का सवाल प्रधानमंत्री ने लाल किला से उठा दिया और कहा जाता है बिहार बंगाल में घुसपैठिए आते हैं। लेकिन गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जब चलाए गए हैं तो वैसे जिलों में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए हैं जहां पलायन ज्यादा है। मधुबनी में 10 विधानसभा, यहाँ 3,52,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। सीमांचल जो अररिया, किशनगंज, कटिहार है, उन जिलों में औसत 30,000 काटे गए। गोपालगंज में 51,000 औसत विधानसभा काट दिए गए हैं। पटना जिले में 14 विधानसभा है, 3,95,000 का नाम काटा गया है। लखीसराय में 2 विधानसभा, 28,000 के नाम मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। शेखपुरा में 2 विधानसभा है, वहाँ 26,000 मतदाताओं का नाम हटाया गया। इसी तरह बड़े जिला में
और दक्षिण बिहार के जिले में कम और उत्तर बिहार के जिले में ज्यादा मतदाताओं का नाम हटाया गया है। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो पूरी तरह बिहार विधानसभा चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, यह भाषण पूरी तरह प्रधानमंत्री का भी लाल किले से यही देखने को मिला, जब उन्होंने घुसपैठिए का सवाल उठाया। और अन्य सवाल, और बिहार में कहा जा रहा है गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान भी उसी सवाल को लेकर कराया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि क्या मतदाता सूची में घुसपैठियों का नाम रहना चाहिए, विपक्ष इसको रखना चाहता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ना सीमा स्वतंत्रता दिवस समारोह दिल्ली से लेकर पटना तक बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को और दिखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां अपनी उपलब्धियों को गिनाते रहे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी पूर्ववर्ती सरकार को ही कोसते रहे। और बिहार चुनाव पर भी उनका भाषण केंद्रित रहा, चाहे घुसपैठियों का सवाल हो, युवा का सवाल हो, जो सवालात हैं, ये दिख रहा है कि सरकार किसी तरह बिहार की सत्ता बचाने में लगी हुई है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।